हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रत्यांश। हम पढ़ रहे थे अलंकार और अलंकार में हम पढ़ चुके हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ चुके हैं, यमक अलंकार देख चुके हैं, उसके उदाहरण देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। तो वास्तव में श्लेष अलंकार क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो श्लेष अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिपकना। जहाँ एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ पे होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को चतुरों का अलंकार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्लेष अलंकार का प्रयोग वो करते हैं जो लोग चतुर होते हैं। चतुर लोगों के द्वारा श्लेष अलंकार का प्रयोग किया जाता है। श्लेष अलंकार, यहाँ पे एक उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि एक शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। देखो, पानी, ये पानी है। इस पानी का अर्थ मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान और चून के लिए जल। चून यानी कि आटा। आटा लगाने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, तो चून के लिए जल। ठीक है, तो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, अर्थात यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ओके, ये स्लाइड मैंने छोड़ रखा है आप लोग को समझाने के लिए। जो मैं लास्ट में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी वो उसके लिए मैंने छोड़ रखा है। दूसरा उदाहरण यहाँ पे ये है कि चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलदर के वीर। ठीक है, यहाँ वृष भानुजा और हलदर श्लिष्ट शब्द है। आपको पता है श्लिष्ट शब्द किसे कहते हैं? जब किसी शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले, जब किसी शब्द का एक सेकेंड, जब किसी शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले तो वो अनेकार्थक कहलाता है। अनेकार्थक कहलाता है। लेकिन श्लेष अलंकार में जब इसी शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले तो इसी शब्द को अलंकार में कहते हैं श्लिष्ट पद। क्या कहते हैं? श्लिष्ट पद। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे ये जो वृषभानुजा है, यहाँ पे जो ये वृषभानुजा है, यहाँ पे ये जो वृषभानुजा और ये हलदर है, ये श्लिष्ट शब्द हैं। मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे ये श्लिष्ट शब्द हैं, जिनसे बिना आवृत्ति के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। जैसे वृषभानुजा से वृषभानु की बेटी राधा और वृषभ की बहन गाय, तथा हलदर के बीच से कृष्ण बलदेव के भाई और साढ़ बैल के भाई का अर्थ निकलता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। वृषभानुजा, वृषभानुजा को हम तोड़ेंगे दो अर्थों में। वृषभानु यानी कि बरसाना के राजा जो थे वो वृषभानु, और जा से क्या होता है? जन्म लेने वाली। तो वृषभानु से जन्म लेने वाली अर्थात राधा। ठीक हो गया। तो ये जो वृषभानु है ना, इसका एक शब्द एक अर्थ राधा निकला। ठीक है, अब इसी वृषभानु से, वृषभानुजा से वृषभ प्लस अनुजा। ठीक है, तो ये वृषभ क्या है? बैल। अनुजा क्या है? छोटी होता है। ठीक है, तो वृषभ की अनुज होगा भाई। ठीक है, अनुज भाई होता है, छोटा भाई। अनुज छोटा भाई हो गया, तो अनुजा क्या हो गई? अनुजा हो गई छोटी बहन। ठीक है, तो बैल की बहन क्या हो जाएगी? गाय। तो यहाँ पे ये जो वृषभानुजा है,
यहाँ पे ये जो वृष भानुजा है, इसके दो अर्थ निकले, ठीक है। एक तो राधा और दूसरी गाय। इसका मतलब क्या हुआ, ये वृष भानुजा है वो क्या हो गया, श्लिष्ट पद। ये क्या हो गया, एक सेकेंड मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये वृष भानुजा क्या हो गया, श्लिष्ट पद। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछना, ठीक है। इसी तरह हलधर, हलधर, एक हलधर हो गए बलराम, ठीक है। और यहाँ पे हलधर के वीर अगर कर दे रहे, ठीक है, तो क्या हो गया, बलराम के, अगर हलधर है तब तो बलराम हो गया। अगर यही पूरा पूछ दे हलधर के वीर, ठीक है, तो बलराम के भाई, बलराम के भाई अर्थात कृष्ण। यहाँ हलधर के भी दो निकले अर्थ, तो यहाँ हलधर भी हो गया श्लिष्ट पद, सॉरी श्लिष्ट पद। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वही शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो अगर वो श्लेष अलंकार में नहीं है तो अनेकार्थक कहलाता है। लेकिन वही पद अगर श्लेष अलंकार में है, जिसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, वही शब्द अगर श्लेष अलंकार में है, अगर एक से अधिक अर्थ निकल रहा है तो उन्हें श्लिष्ट पद कहते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अर्थ और शब्द दोनों पर श्लेष के लागू होने के आचार्यों में विवाद है कि इसे शब्दालंकार में रखा जाए कि अर्थालंकार में रखा जाए, ठीक है। जो आचार्य है ना, उनकी में विवाद है कि श्लेष अलंकार को आखिर रखा किस में जाए, शब्दालंकार में कि अर्थालंकार में, ठीक है। अब श्लेष अलंकार के भेद क्या हैं, श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। श्लेष अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक अभंग श्लेष होता है और एक सभंग श्लेष होता है। अभंग श्लेष क्या है, अभंग श्लेष अभंग जिसको तोड़ने की आवश्यकता ना पड़े। श्लेष अलंकार के वह शब्द जिसको बिना तोड़े अर्थ प्राप्त हो जाए वो अभंग श्लेष कहलाता है। क्या, श्लेष अलंकार के वह शब्द जिसको बिना तोड़े अर्थ प्राप्त हो जाए वो अभंग श्लेष कहलाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। ऊपर वो सबसे पहले उदाहरण था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। अब इस पानी से सिर्फ हम समझते हैं पानी, इस पानी का तीन अर्थ निकला था, ठीक है। इस पानी का मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान या प्रतिष्ठा, सम्मान या प्रतिष्ठा, और आटा के लिए जल, जल। लेकिन इस पानी को हमें तोड़ना तो नहीं पड़ा ना, इस पानी को हमें भंग तो नहीं करना पड़ा ना। हमने पानी को ऐसे तो लिखा नहीं पा प्लस नी पानी, हमने ऐसे तो नहीं लिखा। तो जहाँ पे श्लेष अलंकार में शब्द को बिना भंग किए हमें अर्थ मिल जाए वो अभंग श्लेष होता है। क्लियर। अब ऐसे ही हम पढ़ते हैं सभंग श्लेष। सभंग, सभंग से क्या पता चल रहा है, सभंग से क्या पता चल रहा है कि जिसको जिसको जब हम तोड़ेंगे तभी हमें अर्थ प्राप्त होगा, वो सभंग श्लेष है। सभंग, अ से क्या होता है नहीं, स से क्या होता है साथ, यानी कि जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमें अर्थ मिलेगा, तो ये सभंग श्लेष है, ठीक है। सभंग श्लेष का अर्थ, सभंग श्लेष का तात्पर्य ये है कि श्लेष अलंकार के वह शब्द जिसको तोड़ने पर ही हमें अर्थ की प्राप्ति हो वो सभंग श्लेष होगा। जैसे हमने देखा था जिर जीवो वृष भानुजा, ठीक है, तो वृष भानुजा, तो जब हम ये वृषभ, वृषभानु
और प्लस जा, वृषभानु प्लस जा, किए थे तभी तो हमें राधा मिली थी। तो इसका खंडन करने पे ही तो हमें अर्थ मिला है, अर्थात हम इसको भंग किए, हमें इस शब्द को भंग करने पे ही हमें अर्थ मिला है। तो ये क्या हो जाएगा, सभंग श्लेष। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सॉरी, देखिए यहाँ पे वही है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी अनेकार्थक शब्द है, इसके 3 अर्थ होते हैं, कांति, सम्मान और जल। ठीक है, वही कांति, चमक, सम्मान, मनुष्य के लिए सम्मान है, प्रतिष्ठा, आटे के लिए जल। पानी के तीनों अर्थ का प्रयुक्त दोहे में है और पानी शब्द को बिना तोड़े है, इसलिए यह अभंग श्लेष है। जो मैंने पीछे आपको बताया, समझाया, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने बस आपको समझाने के लिए वहाँ पे समझा दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सभंग श्लेष, सकर सुकोमल मंजू दोष रहित दूसर सहित। यहाँ सकर का अर्थ कठोर तथा दूसरा अर्थ खरदूसर के साथ स प्लस खर है। यह दूसरा अर्थ सखर को तोड़कर किया गया, इसलिए यहाँ पे सभंग श्लेष है। जैसे हमने वहाँ पीछे वृषभानुजा को तोड़ के आपको समझाया था, मैंने वो इसलिए लिया क्योंकि मैं पीछे भी उसको समझा चुकी थी, तो मैंने दोबारा उसी उदाहरण को लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, विपसा अलंकार। विपसा अलंकार जब दुख, आश्चर्य, आदर, हर्ष, शोक इत्यादि जैसे विस्मयादि बोधक भाव को व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए तब उसे ही विपसा अलंकार कहते हैं। उदाहरण, आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विपसा अलंकार है। ठीक है, अब मैं आपको एक उदाहरण और देती हूँ। ठीक है, एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि शायद आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ आए। सूरज, सूरज है जग का बुझा बुझा। ठीक है, जब हर्ष, शोक, विस्मय उसको प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए शब्दों के समान अर्थ में आवृत्ति हो, शब्दों का समान अर्थ में आवृत्ति हो, वहाँ पे विपसा अलंकार होता है। जब कोई भी हर्ष है, कोई भी शोक है, कोई भी उल्लास है, ऐसी जो भी भाव है उसको व्यक्त करने के लिए अगर शब्द का समान अर्थ में प्रयोग होता है तो वहाँ पे विपसा अलंकार होता है। ये जो मैंने लिखा है इसका तात्पर्य ये है कि सूरज है जग का बुझा बुझा, यानी कि जब नायिका को पता चलता है कि उनके नायक अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो ये कहती हैं कि सूरज है जग का बुझा बुझा, अर्थात अब उनके लिए ये जग किसी लायक नहीं है, मतलब अब उनके लिए ये जग बेकार है क्योंकि उनके जग का जो सूरज था, जो उजाला था, वो बुझ गया है। ठीक है, कुछ विद्वान जो हैं वो विपसा अलंकार को लाटानुप्रास अलंकार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाटानुप्रास अलंकार में भी वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही थी ना, तो कुछ विद्वान जो हैं वो विपसा अलंकार को लाटानुप्रास भी कहते हैं। ठीक है, विपसा अलंकार को पुनरुक्ति अलंकार भी कहा जाता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहा जाता है। शब्द अलंकार के वैसे 7 भेद हैं। ठीक है, लेकिन 7 भेद में ये जो 5 भेद है, जो 5वां आज मैं पढ़ा रही हूँ, यही 5 भेद पूछे जाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो 5 भेद हमने आपको पढ़ा दिए हैं, मतलब पढ़ा रही हूँ मैं भी। ठीक है, आवृत्ति से रिलेटेड हमने 3 अलंकार पढ़े हैं। एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। आवृत्ति
शब्द, जहाँ पे शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग निकले वहाँ पे यमक अलंकार होगा। जहाँ शब्द की आवृत्ति होगी और अर्थ समान निकलेगा वहाँ पे लाटानुप्रास होगा। जहाँ शब्द की आवृत्ति होगी और अर्थ अलग अलग निकलेगा वहाँ यमक अलंकार होगा। जहाँ शब्द की आवृत्ति होगी और अर्थ समान निकलेगा वहाँ पे लाटानुप्रास होगा। और जहाँ शब्द की आवृत्ति होगी अर्थ समान निकलेगा, लेकिन ध्यान ये देना है कि वो शोक हो, हर्ष हो, विस्मय हो। और ये आपको तब क्लियर होगा जब आप इन सब चीज़ों पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे सूरज है जग का बुझा बुझा, तो यहाँ से लग जा रहा है कि कोई है जो दुखी है। ठीक है, अपना दुख व्यक्त कर रहा है। तो जब शब्द की आवृत्ति समान अर्थ में होगी लेकिन वहाँ पे शोक, हर्ष या विस्मय होगा तो वहाँ पे विप्सा अलंकार होगा। शब्द की आवृत्ति अलंकार के 3 भेद में होगा, जो मैंने अभी क्लियर कर दिया है। ठीक है, विप्सा अलंकार हो गया। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का अर्थ है टेढ़ी उक्ति। कहने वाला का अर्थ कुछ होता है और सुनने वाला उसे कुछ दूसरा अभिप्राय निकाल लेता है। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ क्या है? टेढ़ी कथन कह सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि टेढ़ा कथन, कहने वाला कहता कुछ और है लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ दूसरा निकाल लेता है। जैसे जब कृष्ण राधा से मिलने आते हैं, जब दरवाज़ा नॉक करते हैं, ठीक है, तो राधा इनसे पूछते हैं कि को तुम हो, इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसो। को तुम हो, तुम कौन हो, इत आए कहाँ, और यहाँ किस लिए आए हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं घनश्याम हूँ। तो कहती हैं कि अगर तुम घनश्याम हो तो जाके कहीं और बरसो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कह कुछ और रहे हैं और वो अर्थ कुछ और निकालनी है। वो घनश्याम यानी को खुद को बता रहे हैं कि मैं कृष्ण हूँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन राधा कह रही कि अगर तुम घनश्याम हो तो तुम्हारी यहाँ क्या ज़रूरत है, जाओ कहीं बरसो। ठीक है, समझ आया। वक्रोक्ति अलंकार भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे। वक्रोक्ति अलंकार 2 प्रकार का होता है। एक्चुअली अभी तक ये पूछा नहीं गया है एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी हमें पढ़ लेना चाहिए कि हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। जो जितनी मेरे पास जानकारी मैं आपको दे देती हूँ और आप इसको ध्यान में रखना, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछ ही दें। वक्रोक्ति अलंकार 2 प्रकार का होता है, एक श्लेष और एक काकू। श्लेष कौन सा होता है, काकू कौन सा होता है? जहाँ पे एक शब्द के कई अर्थ हों। जैसे ऊपर अभी जो मैंने पीछे लिखा था ना, मैं एक बार यहाँ लेके आपको छोटे में बता दे रही हूँ। को तुम, कौन हो तुम, हे घनश्याम हम, हे घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, तो बरसों कित जाए। ठीक है, यहाँ पे ये जो घनश्याम है, इसके 2 अर्थ हैं। इस घनश्याम की 2 अर्थ हैं, एक तो कृष्ण और दूसरा बादल। तो जहाँ पे एक शब्द के कई अर्थ हों वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होगा। वक्रोक्ति श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, जहाँ पे एक शब्द के 2 अर्थ हो वहाँ पे वक्रोक्ति श्लेष अलंकार होगा। जैसे घनश्याम के यहाँ पे 2 अर्थ है। अब हम वक्रोक्ति काकू अलंकार देखते हैं। काकू, जानबूझकर पंक्ति गलत लिया जाएगा।
यहाँ पे जो पंक्ति है ना उसको जानबूझकर गलत लिया जाएगा, काकु वक्रोक्ति। ठीक है, यहाँ पे पंक्ति को जानबूझ के गलत लिया जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं। अब आप देखना कि कहने वाला क्या कह रहा, समझने वाला क्या समझ रहा है। जब राम वन में जाते हैं तो सीता कहती है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, कि मैं क्या हुआ कि मैं एक राजा की बेटी और एक राजा की बीबी हूँ। क्या हुआ अगर मैं सुकुमारी हूँ, मैं कोमल हूँ, अगर मेरे नाथ मेरे पति वन को जा रहे हैं तो मैं भी वन को जाऊंगी। लेकिन समझने वाला क्या समझेगा, मैं सुकुमार, मैं कोमल हूँ, मैं सुकुमारी हूँ, मैं एक राजा की बेटी और एक राजा की पत्नी हूँ। नाथ वन जोगो, नाथ यानी कि मेरे पति वन जा रहे तो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो ये है काकु वक्रोक्ति, यानी कि जानबूझकर पंक्ति को गलत लिया जाएगा। श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति क्लियर हो गया। श्लेष वक्रोक्ति यानी जहाँ दो अर्थ मिले, जैसे घनश्याम का एक बादल मिल रहा था, कृष्ण मिल रहा था, वहाँ पे श्लेष वक्रोक्ति हो गया। काकु वक्रोक्ति जहाँ पे जानबूझकर पंक्ति को गलत लिया जाएगा, काकु वक्रोक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे शब्दालंकार के भेद खत्म होते हैं और कल हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। और मैं आशा करती हूँ कि मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हूँ आपको समझ आया होगा, आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ और आपको उसको कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है, कि उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि भामा ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है, दंडी ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है और भरत मुनि ने कितनी बताई है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, भामा मैं बता देती हूँ कि इन्होंने अलंकारों की संख्या 38 बताई है, दंडी ने 39 बताई है। ठीक है, लेकिन भरत मुनि ने कितनी बताई है अलंकारों की संख्या, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। वैसे तो बहुत ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अलंकारों की संख्या अलग अलग बताई है, लेकिन ये जो तीन है ना, भामा, दंडी, भरत मुनि, इनके अलंकारों की संख्या पूछी जाती, इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और आपसे पूछ रही हूँ कि भरत मुनि ने कितने बताए। 4 अलंकार बताए, ये तो पता है। उसके नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है मुझे। एक क्वेश्चन और, कि अलंकार के पितामह किसे कहा जाता है, पितामह किसे कहा जाता है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।